नमस्कार। आर्टिकल 370 अभी फोकस में है और असम में एनआरसी में रजिस्टर करवाने के लिए वहां के लोगों की सांसें अटकी पड़ी हैं, क्योंकि 40 लाख लोगों में से कितने को थमाया जाएगा बांग्लादेश का टिकट, इस पर फैसला 22 दिनों के बाद आ जाएगा। वो बात मीडिया से इस समय आउट ऑफ फोकस हो चुकी है। अब अपनी जिम्मेदारी लेते हुए एनआरसी की बात मैं आपको समझाऊंगा। असम में क्या प्रॉब्लम थी, अब कितनी सॉल्व हो चुकी है, इसको डिकोड करते हैं और अब तक क्या हुआ इसको भी समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर असम के हिस्ट्री की बात करें तो वो एक वॉलेटाइल स्टेट है, यानी कि परिवर्तनशील है। 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान, जो कि आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, उसके खिलाफ पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई शुरू हुई थी, तो वहां के लगभग 10 लाख लोगों ने असम में आकर के शरण ले ली थी। अब बांग्लादेश बनने के बाद इनमें से अधिकांश वापस लौट गए थे, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में, यूं कहूं कि बड़ी तादाद में बांग्लादेशी असम में ही इल्लीगल तरीके से रहने लगे। अब जाहिर सी बात है कि इन्हें जीने के लिए असम के लोगों के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना होगा, और ऐसा उन्होंने किया भी। वहां के स्थानीय लोगों को लगने लगा कि अगर ऐसा होता रहा तो उनके सारे संसाधनों पे, यानी कि रिसोर्सेज पर कब्जा कर लेंगे। अब इसी की वजह से असम के लोगों के अंदर एक तरह से मैं कहूं तो लिंग्विस्टिक, कल्चरल और पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी होने लगी। अब बात करता हूं 1979 में, जब असम के लोगों ने एक मांग रखी थी। उनका कहना था कि जो जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, यानी कि घुसपैठिए हैं, जो बांग्लादेश से आए हैं और असम में आकर के बस गए हैं, उनको पहले आइडेंटिफाई किया जाए और यहां से निकाला जाए। अब इस मांग को पूरा करने के लिए वहां पर कई सारे आंदोलन हुए, मूवमेंट्स हुए, जिसमें से एक था ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन। अब उस समय इस मांग ने भी जोर पकड़ा था कि स्टेट असेंबली इलेक्शन होने से पहले जितने भी विदेशी घुसपैठिए की समस्या का हल निकाला जाए। मतलब साफ यह है कि जितने भी लोग बांग्लादेश से आए हैं उनको वापस के अलावा आंदोलनकारियों ने 1961 के बाद राज्य में आने वाले लोगों को वापस भेजने का या उन्हें कहीं और बसाने की मांग की थी। लेकिन उनकी इस मांग का कोई भी हल नहीं हुआ, या कोई मैं कहूं तो स्टेप नहीं लिया गया, जिसके बाद हालत बदतर हो गई और जो वायलेंस है, हिंसा चारों तरफ फैल गई। 1983 के विधानसभा चुनाव में राज्य के सारे मूवमेंट लीडर्स ने, कहूं एक बहुत बड़े हिस्से ने, वोटिंग को ही बॉयकॉट कर दिया। यह आंदोलन तब तक चला जब तक लीडर्स ने उनकी बात नहीं मान ली। अब एक आता है ऐतिहासिक दिन, 15 अगस्त 1985, जब सेंटर गवर्नमेंट और मूवमेंट लीडर्स, जितने भी आंदोलनकारी थे, उनके बीच एक समझौता हुआ। इसे कहते हैं असम समझौता। अब इसके नाम से जाना जाता है। अब असम समझौता के मुताबिक 25 मार्च 1971 के बाद असम में आए सभी बांग्लादेशी नागरिकों को यहां से जाना होगा, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान क्यों ना सही। फिर 1951 से और 1961 के बीच असम से आए सभी लोगों को फुल सिटीजनशिप दे दी जाएगी और साथ ही उनको वोटिंग राइट्स भी दे दिए जाएंगे, ऐसा फैसला कर दिया गया। और यहां पर आपको बात ध्यान रखनी है, जो टाइम पीरियड है 1961 और 1971 के बीच का, असम आने वाले लोगों को सिटीजनशिप तो दे दी गई, कुछ राइट्स तो दे दिए गए, लेकिन उनको वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया था। यह बात आपको ध्यान रखनी है। और इस एग्रीमेंट के बाद असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाता है, यानी कि विधानसभा को भंग कर दिया जाता है। 1985 में चुनाव को दोबारा कराए जाते हैं। अब इसी के साथ ही असम के समझौते के आधार पर जो मतदान सूची में भी संशोधन किया गया। अब आते हैं एनआरसी, यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, यानी नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर, एनआरसी, जिसे सभी भारतीय नागरिकों का डिटेल इसमें शामिल होता है। और मजेदार बात तो यह है कि देश भर में केवल असम में ही है एनआरसी। अब एनआरसी को अपडेट करने का काम असम की सरकार और भारतीय सरकार मिलकर के कर रहे हैं। 2005 में 1951 के इस एनआरसी को अपडेट करने का फैसला किया गया, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ पाया था। अब एक अनुमान के, या मैं कहूं एक रिपोर्ट के मुताबिक, असम में मुसलमानों की जो आबादी है वो 34% से ज्यादा है। इसमें से करीब 85% लोग ऐसे हैं जो बाहर से आकर के बसे हैं। इसमें ज्यादातर बांग्लादेशी हैं जो अलग अलग समय में आते रहे हैं और स्टेट्स के अलग अलग पार्ट्स में जाकर के बस जाते हैं या वहां रहने लगते हैं। और 2015 में सभी मामले को इकट्ठा कर सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। और मैं आपको लेटेस्ट बात बता दूं, 23 जुलाई 2019 को असम में नेशनल रजिस्टर में अपना नाम रजिस्टर कराने के लिए अंतिम समय सीमा 31 जुलाई से बढ़ा करके 31 अगस्त तक कर दी थी, यानी कि अब समय बहुत ज्यादा करीब है। लेकिन जुलाई 2018 को नेशनल सिटीजन रजिस्टर एनआरसी का ड्राफ्ट
पब्लिश किया गया था। अब इसमें कुल 3.29 करोड़ में से 2.9 करोड़ लोगों का नाम ही इसमें शामिल था। मतलब कि 40 लाख लोगों को छोड़ दिया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ड्राफ्ट से बाहर 10% लोगों को दोबारा से रीवेरिफिकेशन करने का आदेश दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स का पर भी गौर किया जहां पर एक्स सोल्जर को भी लिस्ट में शामिल नहीं किया गया था, यानी कि उनको बाहर कर दिया गया था। अब देखिए, उस वक्त एक कारण भी सामने आया था कि एनआरसी के रजिस्टर में कुछ गड़बड़ियां मिली थी, जैसे कि बड़ी संख्या में असम के जो मूल निवासी हैं उनका नाम इसलिए छूट गया था क्योंकि उनके पास सबूत के तौर पर पेश करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स, जरूरी दस्तावेज नहीं थे। वहीं कई बांग्लादेशी एनआरसी तैयार कराने वाले कर्मियों से ले दे करके या फिर कोई दूसरे तरीके से अपना नाम रजिस्टर कराने में भी सफल हो गए थे। ये रिपोर्ट से ऐसी बात निकल करके आई थी। मैं आपको बता दूं कि पिछले साल जारी एनआरसी ड्राफ्ट में 40 लाख लोग बाहर हुए थे। ये वो लोग थे जो उस वक्त अपनी सिटीजनशिप से जुड़े सबूत पेश नहीं कर पाए थे। उन्हें बाद में एनआरसी लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए डॉक्यूमेंट्स पेश करने का मौका मिल चुका है। अब सभी की निगाहें अब इस अंतिम रूप में पब्लिश होने जा रहे नेशनल सिटीजन रजिस्टर के आंकड़ों पर टिकी हैं। सवाल यह उठता है, क्या सभी 40 लाख लोग बाहर होंगे या डॉक्यूमेंट्स अप्रूव होने के बाद तमाम लोगों को भारतीय नागरिक मान लिया जाएगा? और वहीं दूसरी तरफ इस पर होम मिनिस्टर यानी कि अमित शाह का जो स्टैंड है वो काफी क्लियर है। वो कहते हैं कि जो बांग्लादेश से आया है, जो इमिग्रेंट्स हैं, घुसपैठिए हैं, उनको नागरिकता साबित नहीं होने पर वापस जाना पड़ेगा। अब इस स्टेटमेंट के बाद इसके चलते अब असम में लोगों के बीच एक डर का माहौल है। असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एनआरसी के रीवेरिफिकेशन के लिए बकायदा एक नोटिस जारी किया जाता है। लोकल रजिस्टर ऑफ सिटीजन की ओर से जारी एक नोटिस में परिवार के साथ आपको आना होगा, विद फैमिली आना होगा सेंटर तक। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लाने होंगे जिसको रीवेरीफाई किया जाएगा और आपके पास जो समय है महज 48 घंटे का है। इसी डेडलाइन के चलते जो खबरें आई, मीडिया के अंदर जो खबरें आई, जिसका रवीश कुमार ने भी जिक्र किया था कि हजारों गरीब मुसलमान दूर दराज से रीवेरिफिकेशन सेंटर तक पहुंचने के लिए अपने कीमती सामान बेच रहे हैं। अब कुछ सेंटर तो 600 किलोमीटर की दूरी पर बनाए गए हैं, या मैं कहूं तो स्थित है। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया, जिसको जो कहना है वो कहे, लेकिन एनआरसी को 31 अगस्त तक या उससे पहले पब्लिश किया जाना चाहिए। बस इसके आगे कुछ कोर्ट नहीं बोलेगा। अब जाहिर सी बात है, जितना हंगामा आर्टिकल 370 में मच रहा है उतना ही एनआरसी की लिस्ट पब्लिश होने के बाद मचेगा, ये पक्का है। लेकिन हम तो उम्मीद करेंगे कि माहौल खराब ना हो और सारी बातें आसानी से और सही तरीके से सिलट जाएं तो अच्छी बात होगी। तो दोस्तों, मेरा एक मकसद था आपको बताना कि एनआरसी है क्या, कहां तक कार्रवाई हुई, अब इतना घबराहट क्यों है। 22 दिन बाद कहीं बहुत ज्यादा हंगामा देखने को ना मिले हमें असम की तरफ से या वहां के लोगों की तरफ से। उम्मीद करते हैं सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से वहां से निपट जाए। दोस्तों, आपका ओपिनियन क्या है मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप चाहें तो मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं, उसके लिए इंस्टा मोजो भी है और पेट्रियन भी है, जा सकते हैं आप सपोर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।